तो इसमें धारा में परिभाषा क्या होगी इसकी, किसी भी चालक में, कोई भी चालक हो, जैसे मान लीजिए ये कोई चालक है और इस चालक में जो है आवेश के प्रवाहित होने की दर को, जो आवेश होता है, आवेश को हम लोग Q लेते हैं, तो आवेश के जो है वह प्रवाहित होने की दर को धारा कहते हैं। तो धारा को I से जो है वो प्रदर्शित किया जाता है। तो जो है I से जब इसको प्रदर्शित करते हैं धारा को, और किसी चालक में अगर t समय में Q आवेश प्रवाहित हो रहा है, t समय में जो है Q आवेश अगर प्रवाहित हो रहा है, तो धारा का सूत्र हो जाता है I बराबर Q अपॉन T। ठीक है, I बराबर जो है वह है Q अपॉन T हो जाता है। तो यहीं से तो परिभाषा निकल रही है कि आवेश के प्रवाहित होने की दर को धारा कहते हैं। ठीक है, आवेश के प्रवाहित होने की दर को जो है वह क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। अब यहाँ से अगर हम मात्रक निकालना चाहें, धारा का अगर हम मात्रक निकालना चाहें, I का जो है यानी कि धारा का मात्रक, अगर हम धारा का मात्रक निकालना चाहते हैं यहाँ से, तो क्या होगा, ऊपर लिखा है Q, तो Q का मतलब आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, और नीचे लिखा है क्या, समय, तो समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होगा। ठीक है, तो इसलिए धारा का जो मात्रक होगा वो क्या निकल के आ गया, कूलाम प्रति सेकंड हो गया। लेकिन धारा का एक अन्य मात्रक जो है वह क्या होता है, एम्पियर भी होता है। ठीक है, धारा का एक अन्य मात्रक जो है वह है एम्पियर भी होता है। तो जब यानी एक तो धारा का मात्रक हमारा है कूलाम प्रति सेकंड, और एक दूसरा मात्रक हमारा क्या है, एम्पियर। तो फिर ये दोनों मात्रक आपस में कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर क्या निकल के आ जाता है, 1 एम्पियर बराबर जो है निकल के आ जाता है 1 कूलाम प्रति 1 सेकंड। ठीक है, 1 कूलाम प्रति 1 सेकंड निकल के आ जाता है। यह किस किस में रिलेशन है, किस किस में संबंध को दर्शाता है, एम्पियर, कूलाम और सेकंड। ये जो है एम्पियर, कूलाम और सेकंड में जो है वह अभिष्ट संबंध भी हो जाता है। लेकिन अब यहाँ से एक परिभाषा और बनती है, क्या कि 1 एम्पियर की परिभाषा जो है, 1 एम्पियर की परिभाषा, तो 1 एम्पियर की परिभाषा क्या हो जाएगी। ठीक है, 1 एम्पियर की अगर हम परिभाषा की बात करें तो क्या परिभाषा होगी, यदि किसी चालक में, ठीक है, यदि किसी चालक में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित करने पर उत्पन्न धारा को ही, जो धारा उत्पन्न हो जाएगी उस धारा को ही क्या कहते हैं, 1 एम्पियर कहा जाता है। ठीक है, क्या बताया हमने, बोलो क्या होगा, किसी चालक में, कोई चालक पहले बोल लेते हैं, तो किसी चालक में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित करने पर उत्पन्न होने वाली धारा को क्या कहते हैं, 1 एम्पियर कहा जाता है। बताओ कौन बताएगा, बोलो। किसी चालक में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित करने पर उत्पन्न होने वाली धारा को 1 एम्पियर कहा जाता है। ठीक है,
यानी मतलब कुल मिलाकर के धारा के प्रवाहित होने पर जन्म किसका होगा, मतलब सॉरी, कूलाम के प्रवाहित होने पर, आवेश के प्रवाहित होने पर जन्म किसका होगा, धारा का। तो 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित करने पर, मतलब किसी चालक में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित करने पर उस चालक में उत्पन्न धारा को ही क्या कहते हैं, 1 एम्पियर कहते हैं। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट परिभाषा, कई बार परीक्षा में आई हुई है। फिर प्रश्न अब आता है कि ये जो आवेश है, ठीक है, आवेश 2 प्रकार का होता है, एक धनावेश होता है, एक ऋणावेश होता है। जैसे मान लीजिए हमने AB ये कोई चालक ले लिया, अगर इसमें धनावेश जो है A से B की ओर प्रवाहित हो रहा है, अगर ये कोई चालक है और इस चालक में धारा जो है वो आवेश जो है वो A से B की ओर अगर प्रवाहित हो रहा है, तो धारा भी इसमें क्या होगी, A से B की ओर ही प्रवाहित होगी। क्या यहाँ से बना सेंटेंस कि चालक में धनावेश के प्रवाहित होने की दिशा में ही धारा का प्रवाह होता है। जिधर धनावेश जाए, अगर A से B की ओर धनावेश जाएगा तो धारा A से B की ओर होगी। अगर धनावेश B से A की ओर आने लगेगा तो धारा भी B से A की ओर आने लगेगी। तो कुल मिला के यहाँ सीधी सी बात है कि धनावेश के प्रवाहित होने की दिशा में ही जो है वह क्या होता है, धारा का जो है वह प्रवाह होता है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई चालक है, ये वाला A से B, ये कोई चालक है आपका A से B, और अगर इसमें ऋणावेश प्रवाहित हो रहा है A से B की ओर, तो अब जो है वो क्या होगा, धारा जो है वह है B से A की ओर प्रवाहित होगी। समझ रहे, यानी कि चालक में ऋणावेश प्रवाहित होने पर धारा उसकी विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। अगर ऋणावेश प्रवाहित हो रहा है, ऋणावेश अगर A से B की ओर जा रहा है, तो फिर क्या होगा, धारा जो है वह B से A की ओर आएगी। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, वो थोड़ा गलत भी हो जाता है इस वजह से। तो ऋणावेश के प्रवाहित होने की विपरीत दिशा में क्या होगा, धारा का जो है वह प्रवाह होता है। क्लियर हुई थी बात। अब हम इसके बाद हम लोग अब पढ़ते हैं कि विभव क्या है। ठीक है, विभव जो है, विभव के बारे में जानते हैं। विभव समझिए इसको, विभव क्या है, इसके विभव किसे कहते हैं। तो परिभाषा इसकी ये है कि एकांक आवेश को, ठीक है, अनंत दूरी से, एकांक आवेश को अनंत दूरी से वैद्युत क्षेत्र में लाने पर किए गए कार्य की माप को ही विभव कहते हैं। ध्यान से समझेंगे। क्षेत्र विभव, जैसे मान लीजिए ये आपका वैद्युत क्षेत्र है, ये इतने एरिया में हमने मान लिया कि ये आपका क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। अब इस वैद्युत क्षेत्र में क्या करना है कि एक इकाई आवेश को, जो ये आवेश है ये वाला, इस आवेश को आपको क्या करना है कि अनंत दूरी से इस वैद्युत क्षेत्र में लेकर आना है। अनंत दूरी से जो है वो वैद्युत क्षेत्र में लेके आना है, तो करना पड़ेगा कार्य। कितना काम करोगे, कुछ तो करोगे, 1 जूल 2 जूल 10 जूल, जो भी काम करोगे वही काम हमारा क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। बात समझ में आई कुछ।
तो परिभाषा इसकी क्या बनती है, एक कूलाम आवेश को अनंत दूरी से वैद्युत क्षेत्र में लाने पर, एक कूलाम आवेश को जो है अनंत दूरी से वैद्युत क्षेत्र में लाने पर जो कार्य करना पड़ता है उस कार्य की माप को ही क्या कहते हैं, विभव कहा जाता है। ठीक है, और विभव को जो है वह V से प्रदर्शित किया जाता है। विभव को किससे प्रदर्शित करते हैं, V से प्रदर्शित करते हैं। अब हमने मान लिया कि Q आवेश को जो है, जो Q आवेश है, Q आवेश को अनंत दूरी से लाने में W कार्य करना पड़ता है। Q आवेश को अनंत दूरी से जो है वो क्या है, वैद्युत क्षेत्र में लाने के लिए जो है वो क्या करना पड़ता है, W कार्य करना पड़ता है। तो विभव बराबर हो जाएगा V बराबर W/Q। बात समझ गए? तो विभव बराबर हो जाता है, V बराबर हो जाता है W/Q। अब हम इसी तरह विभव के मात्रक की बात करें तो विभव का मात्रक क्या होगा, देखिए ध्यान से। विभव का मात्रक, विभव के मात्रक की बात करें तो ऊपर क्या है, W का सेंस कार्य, कार्य का मात्रक जूल, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। और Q का मतलब आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो इसलिए विभव का मात्रक क्या निकल के आ गया, जूल प्रति कूलाम हो गया। क्लियर हुई बात यहाँ तक? लेकिन विभव का एक अन्य मात्रक जो है वह है वोल्ट भी होता है। विभव जैसे यहाँ धारा का अन्य मात्रक क्या था, एम्पियर था, तो वैसे ही विभव का एक अन्य मात्रक जो है वो क्या होता है, वोल्ट भी होता है। तो फिर हम यहाँ से एक रिलेशन बना सकते हैं क्या, एक वोल्ट बराबर, एक वोल्ट बराबर एक जूल प्रति एक कूलाम। ये बताइए किस किस में रिलेशन हो गया, वोल्ट, जूल और कूलाम में अभी संबंध हो गया, ये पूछा जाता है। ठीक है, वोल्ट, जूल और कूलाम में जो है वो क्या है, ये जो है वो एक अभीष्ट संबंध है। अब यहाँ पर फिर वही बात आती है, एक वोल्ट की परिभाषा, एक वोल्ट की परिभाषा। तो एक वोल्ट की परिभाषा क्या होगी, अब ध्यान से सुनना, ठीक है। और जो बताएगा कौन बताता देखते हैं। तो एक वोल्ट की परिभाषा क्या होगी उसको जरा ध्यान से सुनिएगा। एक कूलाम आवेश को, एक कूलाम आवेश को अनंत दूरी से, पहले समझें इसको, एक कूलाम आवेश को अनंत दूरी से वैद्युत क्षेत्र में लाने पर, वैद्युत क्षेत्र में लाने पर किए गए एक जूल कार्य की माप को ही, एक जूल ही तो काम करना पड़ेगा इस समय, किए गए एक जूल कार्य की माप को ही एक वोल्ट कहते हैं। बताएं क्या बताया, फिर ध्यान से सुनिए, बोलेगा नहीं जो है, ध्यान से यहाँ पर सुनिए पर तब बता पाओगे। क्या बताया हमने यहाँ पर, एक कूलाम आवेश को अनंत दूरी से वैद्युत क्षेत्र में लाने पर किए गए एक जूल कार्य की माप को ही, एक किए गए एक जूल की कार्य की माप को ही एक वोल्ट कहते हैं। ठीक है, बताइए कौन बताएगा।
बताए जल्दी से। कुछ भी नहीं है, 1 वोल्ट की परिभाषा यहीं से निकल रही है पूरी की पूरी, कहीं अलग से नहीं निकल रही है। क्या है अब अब आगे देखिए इसमें क्या हो जाएगा यहाँ पर। अब फिर प्रश्न ये आता है कि विभव 1 कूलाम, मतलब आवेश को हम अनंत दूरी से लेके आ रहे, तो आवेश तो 2 प्रकार का है, धनावेश है, ऋणावेश है। तो ऋणावेश धनावेश लेके आओगे तब विभव कैसा होगा, और ऋणावेश लेके आओगे तब विभव कैसा होगा। ठीक है, तो सीधी सी बात ध्यान रखिएगा, अगर आवेश धनावेश है तो भी धनावेश होगा, धन का होगा। ठीक है, अगर धनात्मक आवेश को अनंत दूरी से अगर वैद्युत क्षेत्र में लेकर आ रहे हो, तो उस समय क्या होगा, विभव भी हमारा कैसा होगा, धनात्मक होगा। और अगर अनंत दूरी से ऋणात्मक मतलब जो है विभव लेके आ रहे हो, तो फिर विभव भी कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। अरे भाई यहाँ देखो ना, बी क्यू अगर धन का है तो बी धन का होगा, क्यू अगर ऋण का है तो बी ऋण का होगा। सीधी सी बात है। मतलब अगर आवेश हम धनात्मक लेके आ रहे हैं अनंत दूरी से, तो विभव धनात्मक होगा, और अगर हम आवेश जो है वो अनंत दूरी से जो है वो कैसा लेके आ रहे हैं, ऋणावेश लेके आ रहे हैं, तो वह क्या होगा, विभव ऋणात्मक होगा। बोलो क्लियर हुआ यहाँ तक? कोई दिक्कत हो तो बताएं इसमें।